तो हमारा जो पिछला वीडियो था वो था हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पहला पार्ट। उस पहले पार्ट में हम लोग क्या कर चुके हैं, उस पहले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं हमारे बेसिक 3 रूल्स। हमने जान लिया है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये हमने जाना था। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है वो हमने जाना था। और बेसिक 3 रूल हमने पढ़ लिए हैं। उसमें हमने ये पढ़ा है कि सेड या सेड टू इनके स्थान पे क्या करना है वो सब पढ़ लिया था। उसके बाद में कौन से कनेक्टिव काम में लेने वो हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि इसके अंदर हमें वर्ब में किस प्रकार से चेंजेस करना है। आज अगला रूल पढ़ेंगे 4th और 5th, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और अगला जो पार्ट आने वाला है उस पार्ट में हम लोग पिछले सालों में जो एग्जाम्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों के साथ में कर रहा हूं मैं आज के वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा, आप सब लोगों को पता है टॉपिक है हमारा नरेशन। क्या है? नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। अब इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 4 में हम लोग जान लेते हैं कि हमारे रूल नंबर 4 में क्या आने वाला है। ठीक है सर, रूल नंबर 4 बताओ। देखो रूल नंबर 4 हमारे को क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनमें किस प्रकार से बदलाव करना है। क्या कह रहा है ये? चेंजेज इन काय में चेंज करना है, हमारे प्रोनाउंस में। ठीक है, ये कौन कौन से प्रोनाउन है देखो, अगर आपको नहीं पता है तो जान लो भाई। हमारा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा फर्स्ट पर्सन है, उसमें क्या होता है आई और वी। हमारा जो सेकंड पर्सन है उसमें क्या होता है यू और उसकी फैमिली। और हमारा जो थर्ड पर्सन है उसमें क्या होता है, उसमें आ जाते हैं बाकी सारे बचे हुए ही, शी, इट, दे या नेम्स या बचे हुए जितने भी हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड में बाकी सारे बचे हुए हैं। ठीक है सर, ये तो पता लग गया। रूल क्या है वो तो बताओ। रूल है बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। तो सर बता दो कौन सा बहुत ही आसान है। देखो रूल ये है 1 2 3 अपॉन सन। हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा पहले अपने स्कूल में या कहीं ना कहीं, ये बहुत फेमस रूल है। ठीक है, जान लेते हैं 1 2 3 का मतलब क्या होता है। 1 2 3 का मतलब होता है ये हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है एस का मतलब है हमारा सब्जेक्ट, ओ का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन का मतलब है हमारा नो चेंज। सर इस चीज का मतलब क्या है 1 2 3 अपॉन सन का? इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट पर्सन आएगा, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने यूज करेगा होगा फर्स्ट पर्सन का, जब जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसको आप लोगों को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। जब जब सेकंड पर्सन आएगा तो उसको आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। जब जब थर्ड पर्सन आएगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सर एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कैसे क्या होता है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। He said to me, I am going। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। चलो देखो भाई, अब ही है, ही सेड टू है, सेड टू का आप लोगों को पता है सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है। मी का हो जाएगा मी। अब देखो हमें इसको देखना है, आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन। अब हमने क्या लिखा था, हमने यहां लिखा था 1 2 3 अपॉन सन। ये तो हमने लिखा था, ये तो हमारी टेबल थी 1 2 3 अपॉन सन। पहला पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ये कौन सा पर्सन है सर, ये तो फर्स्ट पर्सन है, हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही का ही आ जाएगा, ही। अब इज एम आर की जगह क्या आता है, ही वॉज, और यहाँ पे आ जाएगा गोइंग। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक बात है। अब इस रूल को लगाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, कुछ वर्ड होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट, और कुछ वर्ड होते हैं पजेसिव। अब इनका विशेष ध्यान रखना। सर ये कैसे है, आप इसको खुल के एक्सप्लेन कर दो। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया है सब्जेक्ट,
क्योंकि पढ़ाते समय बच्चे इस चीज में कई बार कंफ्यूज होते हैं। हो गया है, अगला हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर आ जाएगा हमारा पजेसिव। अब देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव होते क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। वर्ब के पहले जो वर्ड आता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अभी एग्जांपल से और समझेंगे। वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के पहले जो वर्ड आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में जो वर्ड आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और पजेसिव आप जानते हो वो सारे वर्ड जो पोजीशन यानी मालिकाना हक बताते हैं, माई, योर, ये सारे पजेसिव है। ठीक है सर, इनको बता दो। आई का क्या होगा? मी का पजेसिव क्या होगा? माई। ठीक है। वी का क्या होगा? यहां क्या होगा? अस का हो गया है आर। अब सेकंड पर्सन आ जाओ। ये दोनों हमारे कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा है? हमारा सेकंड पर्सन। यू का क्या होता है? यू। पजेसिव क्या होता है? योर। अब थर्ड में आ जाओ। ठीक है, थर्ड में आ गया ही का क्या होगा? हिम। पजेसिव क्या होगा इसका? हिज। ऐसे आ गया हमारा सी का क्या होगा? हर। और यहाँ भी क्या होगा? पजेसिव भी क्या होगा? हर। इसी प्रकार से आ गया है हमारा दे का क्या होगा? दे का हो जाएगा देम। और यहाँ क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा देयर। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चा कौन सा है? इट का हो जाता है इट। और यहाँ हो गया इट का इट्स। अब देखो एक बात को आपको समझना है, ये जो आपका ग्रुप दिया हुआ है इसमें एक चीज को समझना है, ये एक आपका ग्रुप दिया हुआ है, वो ग्रुप काय का है? पजेसिव का। जब भी इसमें से किसी वर्ड को आपको चेंज करना है तो इनमें से ही किसी वर्ड को आप चेंज करोगे, इनमें से ही किसी को लोगे। ये एक दूसरा ग्रुप है हमारा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट वाले में किसी को चेंज करना है तो इनमें से ही आप लोगे, किसी और को नहीं जाओगे। ऐसे ही ये सब्जेक्ट वाला जो ग्रुप है, सब्जेक्ट वाला जो ग्रुप है, जब इनमें से किसी को चेंज करना है तो इनमें से ही कोई चेंज होगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये एग्जांपल से समझते हैं। हमने पहले एग्जांपल लिखा था, ही सेड टू मी आई। अब आई क्या है? सब्जेक्ट। आई का मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे? ही। अब चलो यहां देखते हैं आई कहाँ है? आई ये रहा। ठीक है, आई को लड़के के हिसाब से बदलना तो ही कहाँ है? ये रहा। ही बदला जा रहा है सही हिसाब से। ठीक है सर, एक एग्जांपल और दे दो। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने, फिर समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल। राम ने कहा, राम सेड टू सीता। राम ने सीता से कहा, क्या कहा भाई? What are you reading? भाई तुम क्या पढ़ रही हो? ठीक है, अब इसने इससे कह दिया कि तुम क्या पढ़ रही हो। अपन अब देखते हैं अब ये क्या पढ़ रही है। अब सेड टू का क्या आ जाएगा यहाँ पे? आपको पता ही है, राम से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन पूछा गया है तो सेड टू का क्या बन जाएगा? आस्क्ड बन जाएगा। राम आस्क्ड सीता। अब यहाँ पे कनेक्टिव क्या होगा? WH वर्ड है तो उसका कनेक्टिव क्या होता है? WH। व्हाट। अब देखो यहाँ पे यू दिया हुआ है। ठीक है, अब ये यू जो है वो किसके अनुसार बदलेगा? यू कौन सा पर्सन है पहले हमें जानना है। सर यू तो हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा सीता। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉट। शी आ जाएगा। शी इज MR की जगह वॉच। रीडिंग का रीडिंग। ये हो गया, ध्यान रखना है। अब देखो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे अगर वॉज लगा दिया है पहले तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस था इसमें तो हमारे क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव वाला मार्क है, लेकिन जो आंसर है उसमें हमारा कौन सा मार्क है? जो आंसर हमारा दिया गया है उसमें हमारा फुल स्टॉप है। ये असर्टिव सेंटेंस हमने इसको, सिंपल सेंटेंस हमने इसको बना दिया है। इसलिए इसके अंदर WH वर्ड के बाद में पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर हमारी मेन वर्ब आएगी। तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे वाले इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। पहला मैंने क्या बात बताई आपको? इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना है, इसलिए इंटरोगेटिव मार्क हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। अब ऐसे सेंटेंस के अंदर पहले WH वर्ड आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब आएंगे।
और इसमें जब हम लोग किसी इस पर्सन को चेंज कर रहे हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो पार्ट होगा ना, उसके अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उसमें बहुत सारे पर्सन्स और भी चेंज करके हम लोग देखेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट में बताना, इसको 4 डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। चलो सर आगे चलो। अब देखो आगे आ जाते हैं। आगे हमारा ये हमने देख लिया है। आगे जो हमारा पार्ट आ गया है वो पार्ट में हमें कहा जा रहा है रूल नंबर 5 के बारे में। ये है हमारा रूल नंबर 5। सर रूल नंबर 5 में क्या है? रूल नंबर 5 में ये है कि कुछ चेंजेज होंगे। सर काय में चेंजेज होंगे? कुछ वर्ड्स में, ठीक है। ये वर्ड्स काय में होंगे? हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स के अंदर हम लोग चेंज करेंगे। सर कैसे करोगे बताओ तो? अब देखो ये ऐसे करेंगे, विल का क्या कर देंगे? विल का लगा देंगे, वुड। उसी प्रकार से हमारे सामने आ गया है शैल का क्या करोगे? शुड। अरे वाह, ये तो इजी है, ये तो पढ़ा हुआ जैसा लग रहा है। कैन का क्या करोगे? कैन का कर देंगे कुड। ठीक है सर, ये भी आसान है। मे क्या कर दोगे भाई? मे का कर देंगे माइट। ठीक है, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस का क्या कर दोगे? दिस का कर देंगे दैट, ये भी आसान है। अगर आ गया है तुम्हारे सामने मस्ट का क्या कर दोगे? मस्ट भी होता है और मस्ट के साथ में हैड टू भी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। टुडे आ गया है, टुडे का क्या करोगे? टुडे का होगा हमारा दैट डे। ठीक है सर, ये भी हो गया है। हेयर आ गया है तो हेयर का क्या हो जाएगा? देयर हो गया है, ठीक है। टुडे के बाद में आ गया है यस्टरडे। सर यस्टरडे आए तो उसका क्या कर दोगे? यस्टरडे आ गया है तो आपको कर देंगे द प्रीवियस डे, ये कर देंगे। ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा आ गया है टुमारो। अगर टुमारो आता है तो टुमारो की जगह आपको क्या करेंगे? द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, या इस तरह से करना, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स और आते हैं। हेंस आता है, हेंस का आता है थेंस हम कर देते हैं, ठीक है। और हीटर आता है, हीटर का हम लोग थीटर कर देते हैं। ये चीजें आपके सामने पूछी जाती है। नाउ का देन हमने लिख लिया है क्या? नाउ का देन हमने नहीं लिखा है, चलो भाई यहाँ लिख लेता हूँ। नाउ का देन होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कम होता है, कम का गो भी हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया विल का वुड होगा, शैल का शुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, दिस का दैट होगा, नाउ का देन होगा, कम का गो होगा, हेयर का देयर, मस्ट का मस्ट या हेड टू होगा, टुडे का दैट डे होगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, हेंस का थेंस होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, इधर का थितर होगा, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमें चेंज करने हैं। अब ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग 2 4 5 सेंटेंस करके देखते हैं कि हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग पिछले कुछ ईयर्स के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और हमें उसका आंसर कैसे करना है। चलो अब हम लोग लेते हैं एक एक्सरसाइज को। चलिए सर, ये हम लोग लेने वाले हैं एक एक्सरसाइज। चलो भाई ले लो। मैंने सेंटेंस लिख दिया आपके सामने, राहुल सेड टू अजय। राहुल ने अजय से कहा, क्या कहा? शी रीड्स ए बुक। अब देखो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसको कैसे बदलेंगे वो समझना है। यहाँ पे राहुल का क्या होगा? राहुल का हो जाएगा राहुल का राहुल। सेड टू है, जब सामने सेंटेंस असर्टिव है तो सेड टू का क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा टोल्ड। अजय का क्या होगा? अजय का हो जाएगा अजय। अब ऐसे सेंटेंस को जोड़ना कैसे है? दैट से। अब सी हमारा कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता तो सी का सी हो जाएगा। अब रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेड होती है, तो रीड की जगह क्या आ जाएगा? रेड। और ए बुक की जगह बुक, ठीक है भाई। बुक्स कर दिया है, ये थोड़ा सा गलती हो गया है। अ बुक तो ए बुक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 सेंटेंस और करके देखते हैं। अगला सेंटेंस मैं करता हूं। अगले सेंटेंस में मैंने आपके सामने लिख दिया है, रवि सेड टू
रानू। ठीक है, अलग अलग तरह के प्रश्न लेके देखते हैं। यू आर डूइंग वर्क। ठीक है, अब रवि सेड टू रानू, तो रवि का क्या बनेगा? रवि टोल्ड रानू। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? इसको जोड़ेंगे दैट से। अब यू कौन सा पर्सन है हमारा? यू हमारा पर्सन है सेकंड। सेकंड किसके अनुसार चेंज होगा? वो चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? लड़की, तो लड़की लिए क्या आ जाएगा? शी। इज हमारे काय में चेंज होता है? वॉज वर्ब में, शी वॉज। डूइंग का क्या आ जाएगा हमारे? डूइंग का डूइंग, और वर्क का क्या आ जाएगा हमारा? वर्क। चलो 2-4 सेंटेंस और करके देखते हैं एग्जाम्पल से। चलो सर एग्जाम्पल लो, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हमारा। सीता said to Anita, I have finished my work। ठीक है, अब सीता said to अनीता। ठीक है, तो सीता का क्या हो जाएगा? सीता का होगा हमारे सीता। said to का क्या बनेगा? told। इस अनीता की जगह क्या आएगा? अनीता। अब देखो कनेक्टिव क्या होगा यहाँ पे? दैट। अब देखो आई कौन सा पर्सन है हमारा? आई पर्सन है फर्स्ट, किसके अनुसार बदलेगा? ये बदलेगा सीता के अनुसार। सीता लड़की है तो क्या आ जाएगा? शी। हैज हैव काय में चेंज होता है? हैड में, हैड। फिनिश्ड का फिनिश्ड। अब माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, सीता के अनुसार बदलेगा, तो लड़की है तो लड़की का वजह से क्या होगा? हर। वर्क का क्या आ जाएगा? वर्क। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो एक कॉन्सेप्ट की बात मैं और करता हूं। चलो रूल नंबर हमारा 5 हो गया। 6 ये होता है नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रुथ। जब जब यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा उसका टेंस हम लोग नहीं बदलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने किससे कहा? स्टूडेंट से। टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा है भाई? अभी देखते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा द टीचर टोल्ड कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड भी कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के बाद में क्या आएगा? कनेक्टिव हमारा यहाँ पे हो जाएगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें ऐसा का ऐसा हो गया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगले वीडियो के अंदर पहले हम लोग लेके आएंगे कुछ जनरल क्वेश्चंस, फिर पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम साथ में लेके चलेंगे, और फिर देखेंगे हमने 5 से 6 जो ये रूल्स पढ़े हैं उनको हम लोग लागू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रूल नंबर 1 to 6 आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, और रिवीजन करने के बाद में जब अगला वीडियो आएगा तो आसानी से आप उन क्वेश्चन और आंसर को कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।